अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद कहेंगे। दोस्तों, अगर नकदी नहीं तो नो प्रॉब्लम। भारत में डिजिटल भिखारी आ गए। कहते हैं कि तरक्की वही करते हैं जो जमाने की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। दोस्तों, डिजिटल दौर है। बैंकारी से लेकर जिंदगी के हर शोबे पर डिजिटलाइजेशन की छाप है। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक भिखारी डिजिटल भीख भी मांग सकता है? जी बिल्कुल मांग सकता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस हवाले से कुछ वजाहत जरूरी है। भारत समेत दुनिया भर में कैश के साथ डीलिंग करना अब खासा कम होता जा रहा है। लोग अब अदायगी के लिए आमतौर पर मुख्तलिफ कार्ड्स रखते हैं, जिन्हें प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। कैश की नायाबी की वजह से भारत में भिखारियों का धंधा चौपट हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि डिजिटलाइजेशन भिखारियों की आमदनी पर असरअंदाज हो रही है। ऐसे में भारत में एक नाबीना भिखारी ने उसका हल ढूंढ निकाला। उसने अपने क्लाइंट्स पर वाज़ेह कर दिया कि नकदी नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इस भिखारी ने एक हैरत अंगेज और जदीद तरीका इख्तियार किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में ये हजरत भीख मांगने के लिए एक गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी में मौजूद शख्स ने देखा कि उसकी शर्ट पर QR कोड दर्ज है। यहां आपको बता दें कि दुनिया भर में वक्त की बचत के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में QR कोड की सहूलत दस्तियाब होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम हालात और वाक़यात देख रहे होते हैं, जो ख़बरें हमारी गोश गुजार हो रही होती हैं, उनसे ऐसे ही लगता है कि दुनिया तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा नहीं रही, बल्कि दुनिया तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ पहुंच चुकी है। अब यही देख लें कि हालिया भारत में जो पेशावर जो फ़कीर होते हैं, उन्होंने पहले तो कैश की जगह अपना लोगों से कार्ड यूज़ कराना शुरू किया, और अब हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि जो फ़कीर हैं वो QR कोड लेकर घूम रहे हैं। ठीक है कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप उनको डिजिटल भीख भी दे सकते हैं। QR कोड स्कैन किया और आपने भीख दे दी। अच्छा, अगर अब मैं इसको दुनिया के तनाजुर में देखूँ और फिर मैं पाकिस्तान के तनाजुर में देखूँ, तो बहुत हमें फ़र्क भी नज़र आता है। दुनिया में तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ मतलब डिजिटल करेंसी, उसकी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। प्लास्टिक करेंसी तो पहले ही अपना एक मुकाम बना चुकी है। प्लास्टिक करेंसी से मुराद ATM कार्ड कह लें, क्रेडिट कार्ड कह लें, उनको जस्ट होवर किया मशीन पे और होवर करने के बाद आगे ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन अब उससे भी आगे का जो एक सफ़र जो था दुनिया ने वो भी तय कर लिया, वो है QR कोड का सफ़र। ठीक है, QR कोड के थ्रू डिजिटलाइजेशन तेज़ हो गई है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस वो तेज़ हो गई हैं, और ना सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन तेज़ हो गई हैं, बल्कि इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो आपकी कार्ड डिटेल्स हैं, जैसे आप जब कार्ड होवर करते हैं आपकी कार्ड डिटेल्स चली जाती हैं, उसमें ये है कि आपकी कार्ड डिटेल्स नहीं जाती, पर स्टिल उसमें ही बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। तो जनाब, पहले तो गाड़ी में मौजूद शख्स ये सूरत हाल देखकर हक्का भक्का रह गया। फिर उसने भिखारी से बातचीत करते हुए उसका मोबाइल फोन लिया और QR कोड को स्कैन करते हुए पैसे उसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। ऐसा ही कुछ मारूफ भारतीय अदाकार हिना खान के साथ हुआ, जिसने उन्हें हैरान परेशान कर दिया। इंस्टाग्राम पर इस अनोखे वाकये को शेयर करते हुए मकबूल ड्रामे ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहू का किरदार अदा करने वाली हिना खान ने लिखा कि वो गाड़ी में सवार थीं और सिग्नल पर हरी बत्ती जलने की मुंतजिर थीं। एक शख्स ने उनकी गाड़ी पर दस्तक दी और कहा कि मैडम, क्या आप मेरी पैसों से कुछ मदद कर सकती हैं? जिस पर अदाकारा ने कहा कि इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन वो बजिद था, बोनी नहीं हुई है सुबह से और मेरे छोटे छोटे बहन भाई घर पर हैं। जिस पर अदाकारा ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर भिखारी ने मशवरा देते हुए अदाकारा से कहा, तो मैडम गूगल पे कर दो, मैं आपको अपना गूगल पे नंबर दे सकता हूं। अदाकारा ने ये अल्फाज सुनते ही हैरानी का इजहार किया और सख्ते में चली गईं। भिखारी का कहना था कि मैडम, एक हफ्ते का राशन पानी के हिसाब से गूगल पे करना। अदाकारा ने कहा कि इस वाकये ने मुझे हैरान कर दिया है। दोस्तों, भारत में भिखारी पैसा कमाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और इसी वजह से उनकी कमाई भी एक आम भारतीय के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। अब हम आपको मिलवाते हैं भारत के अमीर तरीन भिखारियों से, जिनकी कमाई का सुनकर अच्छा खासा कमाने वाला भी सर थाम कर रह जाएगा। एक भारतीय अंग्रेजी अखबार में अमीर तरीन भारतीय भिखारियों की फहरिस्त शाया हुई है, जिसमें भरत जैन नामी भिखारी को भारत का सबसे अमीर भिखारी करार दिया गया है। ये मुंबई के इलाके परल में भीख मांगता है। इसके मुंबई में 2 अपार्टमेंट हैं, जिनकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 4 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद है।
ये भिखारी भीख मांगकर महाना करीब 2,35,000 रुपए कमाता है। भारत में खातून भिखारी भी किसी से पीछे नहीं। लक्ष्मी दास नामी खातून भिखारी ने 1964 में 16 साल की उम्र से कोलकाता शहर में भीख मांगना शुरू की। अपने 60 साला करियर में उसने करोड़ों रुपए जमा किए। उसका अपना जाती बैंक अकाउंट है जिसमें उम्र भर की कमाई जमा है। मुंबई के ही एक और भिखारी बड़चू चंदर की 2019 में एक ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके असासों का सुराग लगाया। उसने अपने बैंक में पाकिस्तानी रुपयों में 28 लाख से जायद की रकम फिक्स्ड डिपॉजिट कराई हुई थी, जबकि उसके घर से करीब 5 लाख रुपए मिले हैं। अगर आप ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो फौरी तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए।